भेड़िया। एरिक 15 साल का एक लड़का था। उसकी माँ की 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एरिक की माँ की डेथ होने के बाद एरिक बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया था। एरिक की डैड की नाइट शिफ्ट होने की वजह से वो उसके साथ में ज्यादा समय बिता नहीं पाते थे। इसी वजह से एरिक ने धीरे धीरे अपने सारे दोस्तों से भी बात करना बंद कर दिया था। एरिक अपने क्लास में अकेला बैठकर बस अपने किताबों में ड्राइंग बनाता रहता था। लेकिन एक दिन एरिक के साथ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस दिन एरिक के क्लास में नया स्टूडेंट माइकल ऐड हुआ था। माइकल दिखने में एक बहुत ही शर्मिला सा लड़का था। उसके ब्राउन बाल उसके पूरे माथे को ढके हुए थे और उसकी नीली आंखें उसके बालों के पीछे से चमक रही थी। माइकल की इंट्रोडक्शन के बाद वो जाकर एरिक के साथ में बैठ गया। माइकल एरिक के साथ में बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एरिक किसी से भी बात नहीं करता था। एरिक माइकल को इग्नोर करके बस अपना सर झुकाकर ड्राइंग बनाने लगा। थोड़ी ही देर में स्कूल खत्म होने की घंटी बजी और सारे बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। एरिक भी अपनी साइकिल पर स्कूल से बाहर निकला। तभी उसने देखा कि स्कूल गेट के बाहर कुछ लड़के माइकल को बुली कर रहे थे। माइकल ने एरिक को देखते ही उसे मदद के लिए पुकारा, लेकिन एरिक ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ निकल गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एरिक को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगा। उसकी आंखों के सामने बार बार मदद मांगता हुआ माइकल आ रहा था। एरिक वापस से स्कूल गया, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी एरिक को माइकल अपनी साइकिल से एक रास्ते पर जाते हुए दिखाई दिया और माइकल के पीछे वही लड़के लगे हुए थे जो उसे बुली कर रहे थे। एरिक भी माइकल की मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे चला गया। साइकिल चलाते चलाते एरिक ऐसे रास्ते पर आ गया था जिसकी दोनों तरफ बस जंगल ही था। अब एरिक को ऐसा लगा कि शायद वो रास्ता भटक गया है और उसने वापस घर जाने का सोचा। एरिक जैसे ही मुड़ने लगा तभी उसे जंगल की एक तरफ से थोड़ी हलचल सुनाई दी। एरिक ने जब उस तरफ नजर उठाकर देखा तो रोड के पास लगी हुई झाड़ियाँ बहुत ही जोर जोर से हिल रही थी। एरिक हिम्मत करके उस झाड़ियों के पास गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई तो उसने देखा कि एक भयानक सा दिखने वाला भेड़िया एक आदमी को नोच नोच के खा रहा था। ये देखकर एरिक का शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। एरिक अब बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उसने ध्यान से देखा तो वो शरीर जिसे वो भयानक भेड़िया चबा रहा था तो वो शरीर और किसी का नहीं बल्कि माइकल को जो लड़के स्कूल के बाहर में बुली कर रहे थे उसी में से एक का था। एरिक धीरे धीरे पीछे जाने लगा कि तभी उसका पैर एक सूखी सी लकड़ी पर गिर गया, जिससे एक जोर की आवाज हुई। वो आवाज सुनते ही भेड़िया पीछे मुड़ा और एरिक के ऊपर झपट्टा मार दिया। एरिक अपना पूरा जोर लगाकर उस भेड़िए से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी उस रोड पे से एक कार गुजरी। तभी अचानक से वो भेड़िया एरिक को छोड़कर डर के जंगल की तरफ भाग गया। एरिक फटाफट से खड़ा हुआ और घबराई हुई हालत में अपने साइकिल पर बैठकर वहाँ से निकल गया। एरिक ने जाके ये सारी बातें पुलिस को बताई और उसी जगह पर वो पुलिस को लेकर पहुँच गया। अब ना ही वहाँ पर भेड़िया था ना ही किसी की बॉडी। पुलिस को लगा कि एरिक उनके साथ में कोई मजाक कर रहा है और उन्होंने एरिक को डांट लगाकर घर भेज दिया। अगली सुबह एरिक अपने फेवरेट टीचर मिस्टर ब्लैक से इस बारे में बात करने के लिए गया। एरिक की मॉम की डेथ के बाद में मिस्टर ब्लैक ने एरिक को काफी इमोशनली सपोर्ट किया था। एरिक को पूरा यकीन था कोई उसकी बात को समझे ना समझे, मिस्टर ब्लैक उसकी बात को जरूर समझेंगे। एरिक ने अपने साथ हुआ सारा किस्सा मिस्टर ब्लैक को बताया। एरिक की बात सुनकर मिस्टर ब्लैक हैरान हो गए और उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे को बंद किया और अपनी अलमारी से एक पुरानी सी किताब निकाली। एरिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर मिस्टर ब्लैक ने उस किताब को खोला और कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि एरिक ने जो देखा वो कोई मामूली भेड़िया नहीं था बल्कि एक वेयरवुल्फ था। वेयरवुल्फ यानी ऐसे मिथिकल क्रिएचर्स वो वैसे तो एक इंसानी रूप में रहते हैं, लेकिन उसे ज्यादा गुस्सा आने पर या फिर चांदनी रात में भयानक भेड़िए में बदल जाते हैं। ये सुनते ही एरिक के दिमाग में बस एक ही बात चलने लगी। वो माइकल के पीछे जिस रास्ते पर गया था और जो बच्चा कल मारा गया वो माइकल को ही बुली कर रहा था। ये सब सोचकर एरिक को लगने लगा कि माइकल एक वेयरवुल्फ है और वेयरवुल्फ ने ही उसी पर हमला किया था।
उस दिन से लगभग हर दिन लोगों की लापता होने की खबर आने लगी। एक दिन मिस्टर ब्लैक ने एरिक से कहा कि उन्हें उस भेड़िए को मारना पड़ेगा। मिस्टर ब्लैक ने कहा कि एरिक का सामना उस भेड़िए से इससे पहले भी हो चुका है, इसलिए वो भेड़िया एरिक का शिकार करने जरूर आएगा। इससे पहले कि वो आए, एरिक को उसे ही मार देना चाहिए। स्कूल के बाद में एरिक मिस्टर ब्लैक के घर चला गया। मिस्टर ब्लैक ने एरिक को पीने के लिए कॉफी दी, लेकिन उस कॉफी को पीते ही एरिक को चक्कर आने लगे और उसे सब धुंधला धुंधला दिखने लगा। उसने देखा कि मिस्टर ब्लैक अपनी बेडरूम की तरफ जा रहे हैं। बाहर बहुत ही रात हो चुकी थी और चांद भी निकल आया था। एरिक बेहोशी की हालत में ये सब देख ही रहा था। तभी अचानक से एरिक को मिस्टर ब्लैक के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। एरिक बेहोशी की हालत में तुरंत उठकर उनकी कमरे के पास गया। एरिक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। एरिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो मिस्टर ब्लैक को जोर जोर से आवाज देने लगा, लेकिन अंदर से मिस्टर ब्लैक ने कोई भी जवाब नहीं दिया। एरिक को अंदर से किसी भेड़िए की गुहारने की आवाज आ रही थी। एरिक ने की होल से जैसे ही कमरे के अंदर झांका तो उसके होश ही उड़ गए। एरिक के सामने मिस्टर ब्लैक की रीढ़ की हड्डी कोर हो गई और उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल उगने लगे। उनका मुंह लंबा होने लगा और दांत जानवर जैसे होने लगे। कुछ ही सेकंड्स में मिस्टर ब्लैक एक भयानक भेड़िए में तब्दील हो गए थे। एरिक ये सब देख रहा था। वो समझ चुका था कि वो वेयरवुल्फ माइकल नहीं बल्कि मिस्टर ब्लैक थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मिस्टर ब्लैक ने दरवाजा तोड़ते हुए माइकल को पकड़ लिया। वो एरिक को नोचने लगे और एरिक दर्द में अपना हाथ इधर उधर मारने लगा। तभी एरिक के हाथ में मिस्टर ब्लैक का लाइटर आ गया। एरिक ने जैसे ही वो लाइटर जलाया, भेड़िया दूर भाग गया। एरिक ने लाइटर से आसपास की सारी चीजों को जलाना शुरू कर दिया। आग के डर से वो भेड़िया वहाँ से भाग गया। पुलिस जब मिस्टर ब्लैक के घर में पहुंची तो उन्होंने देखा कि मिस्टर ब्लैक का घर पूरी तरह से जला पड़ा है। पुलिस ने जब इधर उधर देखा तो उन्हें एरिक एक कोने में पड़ा हुआ दिखा। एरिक को जब होश आया तो उसने सारी बातें पुलिस को बताई, लेकिन तब तक मिस्टर ब्लैक भी गुमशुदा लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। पुलिस को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला। पुलिस को एरिक की कहानी पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन उस दिन से शहर का कोई भी इंसान गायब नहीं हुआ। एरिक उस दिन बाल बाल बच गया, लेकिन अपने साथ हुआ वो भयानक एक्सपीरियंस वो शायद कभी नहीं भूलेगा।